हेलो दोस्तों। मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जो सभी के सभी राज्य हैं उनके बारे में, और साथ में जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है भारत का उनके बारे में, और साथ के साथ में उनकी जो कैपिटल होती है उनके बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा भारत है। अगर मैं भारत सबसे पहले जो भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में बात करता हूँ, भारत के जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना आ जाता है, फिर नेपाल, भूटान, और इधर से म्यांमार, और ये हमारा जो भूमि से लगा हुआ अंतिम देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत की जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगी है वह देश है, जिसकी जो सीमा लगी है 4096.7 किलोमीटर। इस सीमा बांग्लादेश की भारत के राज्यों के साथ में लगी है। अगर वहीं पे मैं जल क्षेत्र की बात करता हूँ, जो सबसे पास का क्षेत्र हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे हमारा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में दो संधियाँ भी लगी है, एक तो पाक जल संधि लगी है और एक मन्नार की खाड़ी लगी है। एक मन्नार की खाड़ी लगी है और ये पाक जल संधि आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पाक जल संधि किन किन देशों के बीच में आती है। तो आप बता दोगे तुरंत ही पाकिस्तान कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि आती है। अगर मैं वहीं पे मन्नार की बात करता हूँ तो मन्नार की भी जो खाड़ी होती है वह कहाँ पाई जाती है, जो श्रीलंका है और भारत के बीच में ही पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ फिर, अगर मैं इस साइड में देखता हूँ तो इस साइड में क्या आ जाता है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओ सॉरी लक्षद्वीप आ जाता है इधर। और लक्षद्वीप के साथ साथ में अगर मैं इधर बात करता हूँ तो इधर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और जो 10 डिग्री चैनल से क्या हो जाता है एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर मैं इधर बात करता हूँ, यहाँ पे ये अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। अरब सागर, अगर मैं किसी भी भारत के तटीय तटीय राज्य की बात करता हूँ जिसकी सीमा जो समुद्र से सबसे ज्यादा लगी है तो वह गुजरात है। यानी कि जो सबसे सबसे ज्यादा या सबसे लंबी, सबसे ज्यादा सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा वाला जो राज्य है वह कौन सा है, वह पड़ जाता है हमारा गुजरात। आइएगा चलते हैं अब हम सीधे सीधे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको बताता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स, प्रत्येक स्टेट के बारे में बात करेंगे हम, फिर उनके कैपिटल, फिर उनका जो एरिया आता है यानी कि क्षेत्रफल, फिर उनकी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ की जो मेजर सिटी है उनके बारे में बात करेंगे, फिर जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स है या उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे उनके साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ में उनके जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ में हम बात करने वाले हैं उनके सेक्स रेशो के बारे में, यानी कि जो उनकी जनसंख्या पुरुषों के साथ में महिलाओं का जो रेशो है वो किस अनुपात में है। आइएगा चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भारत के कुल जो 28 राज्य हैं उनके बारे में बात करता हूँ, और फिर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले में, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले में हम पढ़ने वाले हैं अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है अमरावती। अगर मैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखता हूँ तो आंध्र प्रदेश हमारा ये जो पूरा पूरा नीला देख रहे हो नीले वाला, ये हमारा बैंगनी रंग का क्या है, ये हमारा पूरा पूरा आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी होने वाली है अमरावती। अगर यहाँ पे इसकी राजधानी अमरावती हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल 1,60,200 वर्ग किलोमीटर आ जाता है। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो इस प्रकार से हमारी ये पॉपुलेशन नंबर में लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। अगर इसकी मेजर सिटी की बात करता हूँ तो विशाखापट्टनम यहाँ का एक प्रमुख शहर है। अगर साथ के साथ में ये क्या है, एक पोर्ट भी है, ये एक बंदरगाह भी है। साथ के साथ में अगर मैं पूरे पूरे तेलंगाना की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं बात करता हूँ इसके इसके साक्षरता दर की तो यहाँ पे 67.04 जिसका साक्षरता दर है। अगर मैं इसकी अर्बन एरिया की बात करता हूँ कि इसका अर्बन एरिया तकरीबन 50% से थोड़ा ही कम है। अगर यहाँ से सेक्स रेशो की बात करते हैं तो इसका जो सेक्स रेशो है 993 यहाँ पे सेक्स रेशो हो जाती है, यानी कि 1,000 पुरुषों के मुकाबले यहाँ पे 1,000 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपस्थित है, यहाँ पे 993 महिलाएं उपस्थित है। अगर मैं इसकी स्टैब्लिश्ड की बात करता हूँ तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्टैब्लिश्ड हो गई थी। ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। क्या बताया मैंने, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाले भारत का क्या था, पहला राज्य था। एक बार फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी हो जाती है अमरावती। अमरावती के साथ साथ में जो इसके डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट की मूव करते हैं तो वो हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करना हो तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले में हम फिगर में देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश पड़ता कहाँ से। अरुणाचल प्रदेश हमारा ये रहा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये किस किस देश से लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है एक और तो यहाँ से हमारा भूटान से,
भूटान से लगा, इधर चाइना से लगा और फिर नीचे जाकर के थोड़ा सा म्यांमार से भी लगा, यानी कि जो इसकी सीमा है वो तीन देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसके और बारे में बात करता हूँ तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी अंग्रेजी हो जाती है। इसका जो प्रमुख शहर है वो इटाही नगर है, क्योंकि ये इसकी राजधानी भी है। अगर मैं इसके जिलों की बात करता हूँ, छोटे बड़े मिलाकर यहाँ पे 25 जिले बन जाते हैं। और इसकी साक्षरता दर की बात करता हूँ तो 65% के आसपास इसका साक्षरता दर है। अगर मैं यहाँ पे शहरी क्षेत्र के निवास की बात करता हूँ तो 22.67 इसका परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, हमारा शहरी क्षेत्रों में बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे सेक्स रेशो की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 938 इसका इसका रेशो है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्टैब्लिश्ड ईयर की, तो इसका स्टैब्लिश्ड ईयर जो हुआ था 20 फरवरी 1987 को ये भारत का राज्य बन गया था। अगर मैं इस प्रकार से हमने ये जाना है कि यहाँ से जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर इसकी राजधानी है। अगर ये किस किस से लगता है, ये चाइना से लगता है। इधर ऊपर जाकर के भूटान से लगता है, भूटान के साथ साथ में नीचे म्यांमार से लगता है। तो इस प्रकार ये तीन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करता हूँ तो साथ में ये एक यहाँ से नदी निकलती है, ये संकोच नाम की, संकोच एक नदी है। संकोच जो नदी है वो असम और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसके साथ में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं तो हम बात करते हैं असम की। असम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इसका जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है दिसपुर, और गुवाहाटी इसका प्रमुख क्षेत्र है। अगर मैं प्रमुख शहर है, साथ के साथ में गुवाहाटी में ही क्या है, यहाँ का हाई कोर्ट है। जो यहाँ का हाई कोर्ट है वो यहाँ का हाई कोर्ट भी किसके अंतर्गत आता है। और जिसके अन्य जो शहर है सिलचर आता है, डिब्रूगढ़। अगर मैं डिब्रूगढ़ की बात करता हूँ तो डिब्रूगढ़ में पहला तेल खाना था या तेल का कुआं था, भारत में जो पहला तेल का कुआं वो कहाँ पे खोदा गया था, वो इसी स्थान पे खोदा गया था। अगर मैं इसकी साक्षरता दर की बात करता हूँ तो 72.19 इसका परसेंटेज हमारा कितना हो जाता है, साक्षरता दर में पहुंच जाता है। अगर मैं इसके अर्बन एरिया की बात करता हूँ तो अर्बन एरिया कितना हो जाता है, इसका अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 14.08% हो जाता है। अगर मैं इसकी सेक्स रेशो की बात करता हूँ तो सेक्स रेशो कितना हो जाता है इसका, 998। अगर मैं इसकी स्टैब्लिश्ड की बात करता हूँ 26 जनवरी 1950 को ये भारत का एक राज्य बन गया था। तो ये सबसे पहले नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इस प्रकार से हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे हम अगला राज्य देखते हैं बिहार। बिहार की राजधानी क्या होती है, बिहार की राजधानी पटना हो जाती है। अगर मैं इसके कुछ प्रमुख शहरों की बात करता हूँ तो जैसे कि पटना है, गया है, भागल भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ हमारे शहर लिखे गए हैं। अगर मैं इसके लिटरेसी रेट के बारे में बात करता हूँ तो इसके 61.8% इसका लिटरेसी रेट है। अगर मैं इसके अर्बन एरिया की बात करता हूँ तो 11.3% है। अगर मैं इसके सेक्स रेशो की बात करता हूँ तो आगे तो 918 इसका सेक्स रेशो है यहाँ पर हमारा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसके स्टैब्लिश्ड की बात करता हूँ तो इसका जो स्टैब्लिश्ड ईयर है, स्टैब्लिश्ड ईयर 26 जनवरी 1950 को ये बन गया था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ एक बार चलते हैं, पहले हम पटना को और छत्तीसगढ़ को दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो वो बिहार को, ये हमारा बिहार पड़ जाता है इस एरिया में, और ये हमारा छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। तो बिहार की राजधानी जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। बिहार की राजधानी कितनी हो जाती है, बिहार की राजधानी हो जाती है हमारी क्या, पटना इसकी राजधानी हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है, रायपुर इसकी राजधानी बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका नया रायपुर इसकी राजधानी पड़ जाती है। अगर मैं इसकी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हूँ तो बिहार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी पड़ जाती है। साथ के साथ में अगर मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, इनके डिस्ट्रिक्ट्स देखता हूँ तो यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और बिहार के अंतर्गत आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्सों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 38 यहाँ पे इनकी संख्या उपस्थित है। तो इस प्रकार से अगर मैं छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 17.28 है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अर्बन पॉपुलेशन के बारे में तो ये कितना है, ये है 23.24। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके सेक्स रेशो के बारे में तो इसका सेक्स रेशो कितना है, यानी कि 1000 जो पुरुष हैं उन पे कितनी महिलाएं उपस्थित है, 991 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये भारत के नए राज्यों में से एक है। तो जो इसकी स्टैब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, 11 नवंबर 2000 को इसकी स्टैब्लिश हुई जाती है। और ये किस राज्य से कटा था, ये कटा था हमारा एमपी राज्य से। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।